जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंध अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में 24वां अध्याय सुनते हैं। पिछले 23वें अध्याय में हमने सुना काम वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मद का त्याग करके बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा करने से विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा मानी सेवा भी होता है और शुश्रूषा का अर्थ सुनने की इच्छा भी होता है। माने जो अपने पति या पत्नी की बात को सुनता भी है, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट किया जा सकता है। सभी देहधारियों को सबसे प्रिय और आदर की वस्तु अपना शरीर ही होता है। जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है सुंदरकांड में, सबके देह परम प्रिय स्वामी, तो सबसे प्रिय हमें हमारा शरीर ही लगता है। फिर एक प्रश्न आता है कि क्या पति या पत्नी के द्वारा की गई तपस्या, समाधि, पूजा आदि का फल पति या पत्नी को मिलता है? उत्तर है हाँ, मिलता है। पति या पत्नी के द्वारा की गई तपस्या, समाधि, उपासना का फल भगवत प्रसाद, भगवान की कृपा के कारण मिलता है। और मिलता कैसे है? तो वो पति की सेवा करने से और पत्नी का पालन करने से मिलता है। लेकिन जो स्वयं तपस्या, समाधि, उपासना करता है उसका फल बहुत ज्यादा होता है। यह इसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार कोई व्यक्ति मिठाई बनाता है तो उसकी सुगंध से भी उसको तृप्ति होती है, लेकिन उसको खाने से जो तृप्ति होती है, स्वाद भी मिलता है और शक्ति भी मिलती है। तृप्ति, स्वाद और पुष्टि तीनों ही खाने से मिलते हैं। सुगंध से स्वाद और पुष्टि नहीं मिलती, केवल थोड़ी बहुत तृप्ति जरूर हो जाती है कि बढ़िया हलवा बना है। उसी प्रकार पति को पत्नी के द्वारा की गई भक्ति पूजा का और पत्नी को पति के द्वारा की गई भक्ति पूजा का उतना ही फल मिलता है। स्वयं करे तो उसका फल बहुत ज्यादा होता है। करदम जी ने जो दिव्य विमान रचा था वो इच्छा अनुसार सब जगह जा सकता था, अत्यंत सुंदर था, सभी ऋतुओं में सुखदायक था, मानी सर्दी गर्मी उसमें नहीं थी। तो हो सकता है आज की तरह एयर कंडीशनर उसमें लगे हों अथवा प्राकृतिक रूप से ही बड़ा सुंदर हो। उस विमान में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे भी लगे हुए थे जिन पे भंवरे गुंजार कर रहे थे, जो आज तक किसी विमान में देखने में नहीं आते हैं। उस विमान में एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरे थे जिसको हम आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग टाइप में देखते हैं। उसमें एक के ऊपर एक कई तल्ले बने हुए थे कमरों के। प्रत्येक कमरों में बड़े बड़े पलंग, शैया, पंखे ये सब लगे हुए थे जो उसकी दिव्यता और भव्यता को बताते हैं। उस विमान में पन्ने का फर्श लगा हुआ था और मूंगे की वेदियां बनी हुई थी, मूंगे की ही देहलियां बनी हुई थी। द्वारों में हीरे के किवाड़ थे और हीरे की दीवारों में भी बढ़िया लाल जड़े हुए थे जिनकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। हमने कभी ऐसा देखा नहीं है भौतिक जगत में। करदम जी के विमान में आधुनिक कृत्रिम कलाकृतियां माने आर्टिफिशियल कलाकृतियां ऐसी लगी हुई थी जिनमें कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे। वो सब आर्टिफिशियल थे और वो इतने सजीव से लगते थे कि असली हंस और कबूतर उनके पास आकर के अपनी बोली बोलने लग जाते थे। वो समझते थे ये हमारे सजातीय हैं। उस दिव्य विमान में क्रीड़ा स्थली मानी प्ले ग्राउंड बना हुआ था जिसमें खेल खेल सकते थे। शयन गृह मानी बेडरूम बने हुए थे, बैठक भी थी माने मीटिंग रूम भी था, आंगन माने कोर्टयार्ड, बड़ा सारा आंगन भी उसमें था
और चौक आदि भी बनाए हुए थे। ऐसा दिव्य विमान करदम जी का था। जब भगवान श्री हरि विष्णु ने करदम ऋषि को दर्शन दिया था, तब करदम जी को दर्शन दे करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए और प्रेम आवेश में करुणा से भरे हुए श्री भगवान के नेत्रों से जो बिंदु मणि बूंदे गिरी, उसी से एक सरोवर बन गया जो बहुत पवित्र है, जो सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है। ऐसा दिव्य विमान करदम जी का था। वह विमान करदम जी ने कहीं से ऑर्डर देके नहीं बनवाया था। वह विमान करदम जी ने पैसे देकर भी नहीं खरीदा था। तो कहां से आया वो विमान? तो मैत्रेय जी कहते हैं कि जिन्होंने श्री भगवान के भव भय हरण करने वाले पवित्र चरणों का आश्रय ले लिया है, उन मनुष्यों के लिए कौन सी वस्तु शक्ति दुर्लभ है। अर्थात जिन्होंने श्री भगवान का आश्रय ले लिया, उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह सब श्री भगवान की कृपा से करदम ऋषि को प्राप्त हुआ। आज भी यदि कोई श्री भगवान पर इतना भरोसा रखे, इतना विश्वास रखे, तो श्री भगवान सब कुछ कर सकते हैं। पर हमारा विश्वास जैसा है वैसा ही हमें प्राप्त होता है। भगवान सर्व समर्थ हैं और देने से भगवान के कोई कमी भी नहीं पड़ती। लेकिन भक्त भगवान को ही चाहते हैं और कुछ चाहते नहीं। यदि कुछ चाहने वाला भी कोई हो तो भी भगवान उसकी मांग अवश्य पूरी करते हैं। करदम ऋषि और देवहूति जी के 9 कन्याएं हुई। देवहूति जी कहती हैं कि जो समय श्री भगवान से विमुख रहकर केवल इंद्रिय सुख भोगने में ही बीतता है, वह तो निरर्थक ही जाता है। जो भगवान के भजन में समय बीता, वही लेखे में आने वाला है। देवहूति जी कहती हैं, संसार में जिसके द्वारा न तो धर्म का संपादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है और न श्री भगवान की सेवा ही होती है, वह मनुष्य तो जीते ही मुर्दे के समान है। यानी ना तो धर्म हुआ, न वैराग्य उत्पन्न हुआ, न श्री भगवान की सेवा हुई, तो वह मनुष्य तो मुर्दे के समान है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 24वें अध्याय में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। साक्षात परब्रह्म भगवान आदि पुरुष कौन है? भगवान श्री हरि विष्णु ने कपिल रूप में क्यों अवतार लिया? कैटभासुर को किसने मारा था? ब्रह्मा जी का वाहन क्या है? करदम जी ने अपनी 9 कन्याओं कला, अनसूया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति का विवाह कौन कौन से ऋषि के साथ किया था? श्री भगवान किन 6 ऐश्वर्यों से सदा परिपूर्ण रहते हैं, इसीलिए वे भगवान कहलाते हैं? 3 ऋण कौन से हैं? करदम ऋषि सारे बंधनों से कैसे मुक्त हो गए और श्री भगवान का परम पद कैसे प्राप्त होता है? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 3 स्कंद के 24वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, सरस्वती माता के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री व्यासदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद में 24वां अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम 3 स्कंध अथ 24वाध्यायः। श्री कपिल देव जी का जन्म। मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनिः दयालुः शालिनीमाह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्। ऋषिरुवाच
माखिदो राजपुत्रीत्थमात्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवान से क्षरो गर्भ मधुरात् संप्रपत्स्यते। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, उत्तम गुणों से सुशोभित देवहूति ने जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें कही, तब कृपालु कर्दम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया और उन्होंने उससे कहा। कर्दम जी बोले, हे राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद न करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु पधारेंगे। धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च तपो द्रविणदानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज। सत्वयाराधितः शुक्लो वितन्वन्मामकं यशः छेता ते हृदय ग्रंथि मौदर्यो ब्रह्म भावनः। प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि करती हुई श्रद्धा पूर्वक श्री भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ावेंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। मैत्रेय उवाच, देवहूत्यपि संदेशं गौरवेण प्रजापतेः सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थमभजद्गुरुं तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरिव दारुणी। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, प्रजापति कर्दम के आदेश में गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने उस पर पूर्ण विश्वास किया और वह निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दम जी के वीर्य का आश्रय ले उसके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ में अग्नि। अवादयंस्तदा व्योम्ने वादित्राणि घना घनाः गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्त्यप्सरसो मुदा पेतुः सुमनसो दिव्याः खेचरैरपवर्जिताः प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अम्भांसि च मनांसि च। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बजाने लगे, गंधर्वगण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी। आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब दिशाओं में आनंद छा गया, जलाशयों का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। तत्कर्दमाश्रम पदम सरस्वत्या परिश्रितम स्वयंभूः साकं ऋषिभिर् मरीच्यादिभिरभ्ययात् भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुहन् तत्त्वसंख्यान विज्ञप्त्यै जातं विद्वानजः स्वराट्। इसी समय सरस्वती नदी से घिरे हुए कर्दम जी के उस आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी आए। शत्रुदमन विदुर जी, स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को यह मालूम हो गया था कि साक्षात परब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्वमय अंश से अवतीर्ण हुए हैं। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्ररिष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यधात्। ब्रह्मोवाच, त्वया मे पचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः यन्मे संजगृहे वाक्यं भवान् मानदमानयन्। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन एवं आदर किया और अपने संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए कर्दम जी से ब्रह्मा जी बोले। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय कर्दम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई।
एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरिपुत्रकैः बाढमित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः इमादुहितरः सभ्य तव वत्ससु मध्यमाः सर्गमेतं प्रभावैः स्वैर्बृंहयिष्यत्यनेकधा। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी यही सेवा करनी चाहिए कि जो आज्ञा ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेश को स्वीकार करें। बेटा तुम सभ्य हो, तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ावेंगी। अतस्त्वं ऋषिमुख्येभ्यो यथाशीलं यथा रुचि आत्मजाः परिदेयद्य विस्तृणीहि यशो भुवि वेदाहमाद्यं पुरुषमवतीर्णं स्वमायया भूतानां शेवधिं देहं बिभ्राणं कपिलं मुने। अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों की निधि हैं, उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणामुद्धरन् जटाः हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रा पदाम्बुजः एष मानविते गर्भं प्रविष्टः कैटभार्दनः अविद्या संशय ग्रंथिं छित्त्वा गां विचरिष्यति। फिर ब्रह्मा जी देवहूति से बोले, राजकुमारी सुनहरे बाल कमल जैसे विशाल नेत्र और कमलांकित चरण कमलों वाले शिशु के रूप में कैटभासुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए आपके गर्भ में प्रवेश किया है। ये अविद्या जनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरेंगे। वैसे मधु और कैटभ दोनों दैत्यों को जगदम्बा ने मारा था, ऐसा आरती में आता है, लेकिन वास्तविक रूप से इन दोनों को मारने वाले भगवान ही थे। मधु नामक दैत्य को मारने के लिए योग माया ने भगवान विष्णु को निद्रा से जगाया था, लेकिन भगवान तो सबको यश देने वाले हैं। मारा तो भगवान ने था मधु को, इसलिए भगवान का नाम मधुसूदन है, लेकिन भगवान दूसरों को यश देने वाले हैं, इसलिए जगदम्बा मधु कैटभ दौ मारे इस प्रकार से ख्यात हुई है। सब भगवान ही। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। अयम सिद्ध गणाधीश सांख्याचार्य सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्यां गन्ता ते कीर्तिवर्धनः। मैत्रेय उवाच तावाश्वास्य जगत्स्रष्टा कुमारैः सह नारदः हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ। ये सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे, लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनकादि को साथ ले हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को चले गए। गते शतधृतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः यथोदितं स्वदुहित्रीः प्रादाद विश्वसृजां ततः। फिर कर्दम जी और देवहूति की 9 कन्याओं का किस ऋषि के साथ विवाह हुआ, कौन कौन से ऋषियों के साथ उनकी कन्याएं ब्याही गई, वो सब वर्णन करते हैं। मरीचये कलां प्रादा धनसूयामथात्रये श्रद्धामंगिरसे यच्छत पुलस्त्याय हविर्भुवम्। ब्रह्मा जी के जाने पर कर्दम जी ने उनकी आज्ञा अनुसार मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि ऋषि को ब्याही, अनसूया अत्रि ऋषि को, श्रद्धा अंगिरा ऋषि को, हविर्भू पुलस्त ऋषि को समर्पित की। और कौन सी कन्याएं किसे दी? पुलहाय गतिम युक्ताम क्रतवे च क्रियां सतीम ख्यातिम च भृगवे यच्छद वसिष्ठायाप्यरुन्धतीम अथर्वणे ददात् शान्तिं यया यज्ञो वितन्यते विप्रर्षभान् कृतोद्वाहान् सदा राम समलालयत्। पुलह ऋषि के साथ गति नाम की कन्या का विवाह किया।
क्रतु के साथ क्रिया का, भृगु जी को ख्याति, वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पित की, अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। कर्दम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। ततस्तर्षयः क्षत्तः घृतदारा निमंत्रितम् प्रातिष्ठन् नन्दिमापन्नाः स्वं स्वमाश्रम मंडलम् सचावतीर्णं त्रियुगमाज्ञाय विबुधर्षभं विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत। इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि कर्दम जी की आज्ञा ले अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। कर्दम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवादिदेव भगवान श्री हरि ने अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे। अहो पापच्यमानानां निरये स्वैरमंगलैः कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्ति देवताः बहुजन्म विपक्वेन सम्यग् योग समाधिना द्रष्टुं यतन्ते यतयः शून्यागारेषु यत्पदं स एव भगवान् अद्य हेलनं न गणय्यनः गृहेषु जातो ग्राम्याणां यः स्वानां पक्षपोषणः। कर्दम जी भगवान कपिल से कहते हैं, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए मनुष्यों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे ही श्री हरि हम विषय लोलुपों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार न करके आज हमारे घर अवतीर्ण हुए हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय। देवता लोग तो बहुत लंबे समय की पूजा से प्रसन्न होते हैं, पर भगवान श्री हरि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुम् अवतीर्णोऽसि मे गृहे चिकीर्षुर् भगवान् ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः तान्येव ते विरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानाम रूपिणः। आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही अवतार लिया है। हे कपिल भगवान, आप प्राकृत रूप से रहित हैं। आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं वे ही आपके योग्य हैं, तथा जो मनुष्य सदृश रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। त्वां सूर्यभिस्तात्वबुभूत्सयाद्धा सदाभिवादार्हण पादपीठम् ऐश्वर्यवैराग्य यशोवबोध वीर्यश्रियापूर्तमहं प्रपद्ये। आपके चरण कमल तत्व ज्ञान की इच्छा से विज्ञानों द्वारा सर्वदा वंदनीय है, तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री इन छहों ऐश्वर्य से सदा परिपूर्ण है। हे हरि, मैं आपकी शरण में हूँ। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। हे भगवान, आप परब्रह्म हैं, सारी शक्तियां आपके अधीन हैं। प्रकृति, पुरुष, महतत्व, काल, त्रिविध अहंकार, समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं। आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपंच को चेतन शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। अतः इन सब से परे भी आप ही हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। आस्माभिप्रेच्छेद्य पतिं प्रजानां त्वयावतीर्णार्णवताप्त कामः परिव्रज तदवीमास्थितोऽहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोक। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच
मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके अथा जनिमया तोभ्यं यदवोचमृतं मुने एतन्मे जन्मलोकेऽस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्वानां सम्मतायात्मदर्शने। श्री कपिल भगवान ने कहा, हे मुने, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने यहाँ उतार लिया है। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है। एषा आत्मपथो व्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा तं प्रवर्तयितुं देहमिमं विद्धि मया भृतं। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्तकर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युममृतत्वाय मां भज। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है। इसे फिर से प्रवर्तित करने के लिए ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है, ऐसा जानो। मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छानुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मामात्मानं स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमृच्छसि मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां वितरिष्ये यया चासौ भयं चातितरिष्यति। कपिल भगवान अपने पिता कर्दम जी से कहते हैं, मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरणों में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय मोक्ष पद प्राप्त कर लोगे। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह संसार रूप भय से पार हो जाएगी। मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणे कृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः व्रतं स आस्थितो मौनमात्मैक शरणो मुनिः निस्संगो व्यचरत् क्षोणी मनग्निरनिकेतनः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दम जी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। वहां हिंसा में संन्यास धर्म का पालन करते हुए एकमात्र श्री भगवान की शरण हो गए तथा अग्नि और आश्रम का त्याग करके निस्संग भाव से पृथ्वी पर विचरने लगे। मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत् सद सतः परम गुणावभासे विगुण एक भक्त्यानुभाविते निरहंकृतिर्निर्ममश्च निर्द्वंद्व समदृक् स्वदृक् प्रत्यक प्रशांत धीर धीर प्रशांतोर्मिरिवो दधिः। जो कार्य कारण से अतीत है, सत्वादि गुणों का प्रकाशक एवं निर्गुण है और अनन्य भक्ति से प्रत्यक्ष होता है, उस परब्रह्म में उन्होंने अपना मन लगा दिया। वे अहंकार, ममता और सुख दुखादि द्वंद्वों से छूटकर समदर्शी माने भेद दृष्टि से रहित हो सब में अपने आत्मा को ही देखने लगे। उनकी कर्दम जी की बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत हो गई। उस समय धीर कर्दम जी शांत लहरों वाले समुद्र की तरह लगते थे। वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधनः आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तमवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव भगवान में चित्त को स्थिर करके वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए। संपूर्ण प्राणियों में अपने आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्मस्वरूप श्री हरि में ही स्थित देखने लगे। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र समबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे कापिलेय चतुर्विंशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता के तृतीय स्कंध में कपिलोपाख्यान में चतुर्विंश अध्याय 24वां अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो।